एवरीवन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं उसका पहला सेट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सेट में 30 क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो इसका अर्ली मॉर्निंग में मैं इसका दूसरा सेट भी डाल दूंगा, या कल दोपहर तक मैं इसका दूसरा सेट डाल दूंगा ना। डोंट वरी, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे आ जाएंगे। तो अभी सबसे पहला जो अगले दो सेट्स आएंगे, यानी कि 1 2 3 4, मतलब 30 क्वेश्चन में करने हैं कुल मिला के। तो 60 जो क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हम चालू कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने यूट्यूब पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, उसमें सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, और मैंने आपको कहा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रायोरिटी पे ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों में से कई लोगों ने देखा हो। इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको बोला जाएगा एक नंबर दिया जाएगा, फिर उसका बेस लिख दिया जाएगा, एक्स 144, फिर बेस लिख दिया, फिर 323 करके ऐसे बेस लिख दिया, और आपको बोलेंगे एक्स की वैल्यू बताओ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे 135 लिखा, तो 1 × x² प्लस 1 क्या लिखना है, x² प्लस 3 × x प्लस 5। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 × x² प्लस 4 × x प्लस 4, और सेम कहानी यहाँ पर 3 × x² प्लस 2x प्लस 3। कुल मिला के एक इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखो तो x² यहाँ पर, x² यहाँ पर, तो ये बन जाता है 2x²। ये 3x और ये 4x, तो ये बन जाता है 7x, और ये 5 और ये 4 मिलकर कितना हो जाता है 9। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 2x और प्लस 3। इसको ट्रांसपोज करो, मतलब इसका पक्षांतरण करोगे तो ये बनेगा x², और यहाँ से आएगा इधर तो ये बनेगा 5x, और ये कितना बनेगा 9 - 3 6, ये 6 बन जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो x² प्लस 5x प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा x कॉमन लोगे, और ये जो है बनेगा क्या है, माइनस आएगा, नहीं मैंने प्लस लिखा है। 4, अच्छा ये इधर आएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको। ये माइनस का बनेगा तो माइनस कॉमन लोगे आप, माइनस कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन जो है वो ऐसे बनेगी। ये इधर आएगा, ये हाँ, तो ये बन जाएगा x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब ये बनेगा x² माइनस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x, ये बनेगा x माइनस 6, और यहाँ से आप कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, -1, नहीं +1 कॉमन लोगे, तो ये बनेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 5 बनाना है ना आपको, तो यहाँ प्लस लगाओ, ये प्लस, तो प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस। क्योंकि बेस कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस आंसर नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार गलती से पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आ जाए और छोड़ के आओ तो छोड़ना नहीं है, बहुत ही सिंपल से इक्वेशन बना के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको आर के फॉर्म में लिखा है, तो करना तो वैसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × r², फिर यहाँ बनेगा 2r, और ये बनेगा 5। ये कितना बन गया 5, इधर होगा ये 2, है ना, और यहाँ r² है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5²। दूसरा क्या हो जाएगा 0 × 5, प्लस तीसरा कितना हो जाएगा 3। क्या लिखा जाएगा, r² प्लस 2r प्लस 5, 25, और ये 50 हो गया है ना, और प्लस ये कितना हो गया 3। तो यहाँ से बना r² प्लस 2r प्लस 5 इक्वल्स टू 53। तो r² प्लस 2r यहाँ लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 और 48, 48। तो इसके 8 और 6 दो आंसर आएंगे, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, इक्वेशन बनेगी r² माइनस प्लस 8r और माइनस 6r माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो r प्लस 8 और माइनस 6, और ये कितना बनेगा r प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दो सॉल्यूशन आ गए, r इक्वल्स टू 6 और r इक्वल्स टू -8। अगेन -8 पॉसिबल नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, r इक्वल्स टू 6। ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से ही थे।
मैंने आपको ये सिंपली दोनों जो मेथड्स है, मतलब दोनों टाइप है, जो एक में तो दोनों साइड इक्वल टर्म्स लिखे हुए हैं और एक में दोनों साइड में अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं, यानी कि आरएचएस में एक टर्म लिखा हुआ है और एलएचएस में दो टर्म्स लिखे हुए हैं। तो किस तरह से सॉल्व करना है ये मैंने आपको समझा दिया। तो कई बार मिल जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लिया। यहाँ पर बोला है बीसीडी कोड में बताना है। बीसीडी कोड कौन सा वैलिड नहीं है। देखो बीसीडी जो कोड है, बीसीडी कोड, उसके लिए जो कोडिंग होती है वो होती है 0 to 9। कहाँ से कहाँ तक कोडिंग होती है? 0 to 9। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे बीसीडी कोडिंग। तो अब सबसे पहले जो ऑप्शंस है, जैसे 0101, 0101 जो कोडिंग है वो है 5 की, और जो 1011 ये कोडिंग है 11। जबकि बीसीडी कोड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 9 तक। तो हमें ये पूछा है कि कौन से नॉन वैलिड। नॉन वैलिड कौन सा हो गया? बी ऑप्शन जो है वो नॉन वैलिड हो गया। बीसीडी कोडिंग के कोड जो है आप याद कर लेना बिल्कुल ना। जो बीसीडी कोडिंग के मैंने आपको पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन कराए हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे भी देख लेना आप, और यहाँ पर भी इनके जो बीसीडी कोड है वो याद कर लेना। ऑक्टल के, डेसिमल के, हेक्साडेसिमल के। तो ये कोड अभी तो नहीं मैं कह रहा, जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसके 1-2 दिन पहले घोट लेना। हाँ, 1-2 दिन पहले तो याद कर ही सकते हो, इतना लंबा तो याद नहीं रहेगा। 1-2 दिन पहले याद कर लेना। क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए कि किस तरह के क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड था ये। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल। ये है, ये जो वैल्यू है ये है 2ACF। तो इसकी हमें डेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है। डेसिमल इक्विवेलेंट में तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 16 से। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा F इंटू 2 पावर 1 प्लस C इंटू 2 पावर 2 प्लस A इंटू 2 पावर 3 और प्लस 2 इंटू 2 पावर नहीं आएगा, 16 आएगा। 16 पावर 1, ये आएगा 16 पावर 2, ये आएगा 16 पावर 3 और ये आएगा 16 पावर। अब ए जो है वो होता है 10 नंबर पर, है ना। बी होता है कौन से पर? 11 पर। और सी जो होता है वो होता है 12 पर। ए बी सी डी, डी होता है 13 पर, ई होता है 14 पर, और एफ होता है किस पर? 15 पर। एफ होता है किस पर? 15 पर। तो ये 15, ये 0, ये 1 मिनट रखना, मैंने गलत लिख दिया। 0 1, ये 2 और ये 3, 0 से स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। एफ का कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इंटू 16 पावर 0। सी का कितना होता है? 12। तो 12 इंटू 16 पावर 1 प्लस ए का कितना होता है? 10। तो 10 इंटू 16 पावर 2 और 2 का है ही 16 पावर 3। तो 2 का कितना है? 16 पावर 3। 10 का हो गया 16 पावर 2। 12 का 16 पावर 1। ठीक, 12 का 16 पावर 1। 12 है कि क्या है ये? एक मिनट चेक करना दो मेरे को। 2 इंटू 16 पावर 3, 10 इंटू 16 पावर 2, 15। ये 0 है यार, ये 0 ही लिखा हुआ है ये 0 है, ये 0। हाँ, मैंने गलत लिख दिया है, ये 0 है, 0। तो ये जो सी का लिखा, सी का नहीं आएगा। तो सी का कितना लिखा था मैंने? 12। तो ये 0 है, ये 0। ये भी 0 करो, ये 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बच गया? 15 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 16 स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया? 2 इंटू 16 क्यूब। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10767। 10767, जो कि आंसर हो गया डी ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया, डी। तो इसका ये 2A, ओ एफ नहीं है, ये 0 है, ये है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के बाइनरी के जो कोड है वो आपको याद। अब ये कोड वाले क्वेश्चन है, ये कोड याद होंगे तो हो जाएंगे। अब जैसे 4 का जो कोड है, 4 का कोड है वो होता है 0100। एफ का जो कोड है वो कोड होता है 1111। 2 का जो कोड होता है वो होता है 0010। और जो डी है, उस डी का कोड होता है कौन सा? 1101। 1101, ये किसका कोड होता है? डी का। क्या ऑप्शन आ गया? 0100। ये 4 नंबर पे ना, 0100, 0100, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है 111, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है 0010,
0010 1101 0010 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों में देखो ये भी मैच कर रहा है, 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 ये भी मैच, ये अलग है। तो कौन सा डी ऑप्शन है उसका जो है 1101 है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे चलेंगे, 1010 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है बाइनरी का, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे चलना है। तो ये बनेगा 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 और प्लस 1 इंटू 2 पावर 4। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 16। तो 16 और 4 20 और 1 कितना हो गया, 21। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल है उसको बाइनरी। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 87 को डिवाइड करो 2 से, तो ये 43 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसका 1। अब 43 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो ये 21, तो रिमाइंडर इसका भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 21 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 10 है ना, तो आर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब 10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 5, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 5 को डिवाइड कर दो 2 से, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स, तो 2 जा 4। तो यहाँ जो रिमाइंडर है कितना बचेगा, 1। 2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना बचेगा, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 1 को डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ जो कितना जाएगा, 0, रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब इसको इस तरह से चलाओ, LSB टू MSB। क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, ये जो फ्रैक्शन जो इंटीजर वाला पार्ट है, इंटीजर वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 101 क्या आ जाएगा, 101 ये तो आ गया इंटीजर वाले पार्ट। अब निकालना है फ्रैक्शन वाले पार्ट का। ये किसका आंसर आ गया, इंटीजर का। लास्ट में दोनों को ऐड करा देंगे मतलब कंबाइन कर देंगे। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट का निकालना है, 0.84375, इसको मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा 1.6875। इसका 1 लेना है ना, इसका क्या लेना है, 1 लेना है, सबसे पहले आएगा ये। फिर 0.6875 0.6875 0.6875 को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो ये आएगा 1.375। इसका भी 1 लेना है, ये सेकंड नंबर पे आएगा। अब ये आ जाएगा 0.375, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा 0.75। 0.75 ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा 1, ये सेकंड नंबर पे आएगा 1, ये थर्ड नंबर पे आएगा 0। अब इस 0.7 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो ये बनेगा 1.50। तो फिर से क्या आ जाएगा, 1। अब ये 1 इसके आगे आ जाएगा 1 यहाँ पर। और फिर इस 0.5 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो ये बन जाएगा कितना, 1.00। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। तो यानी कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसका कितना बनेगा, 11011। तो ओवरऑल आंसर जब निकालोगे तो क्या बनेगा, 1010111.110। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बाइनरी आ जाएगा 1010111.11011। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें पूछा है, ये हमें बेसिकली बना के दिया है क्या, एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट का आउटपुट होता है ए बी 0, ए बी बार प्लस बी ए बार।
तो यहाँ ए की वैल्यू ए है तो ए बार की वैल्यू कितनी होगी 0 और बी की वैल्यू 1 है तो बी बार की वैल्यू भी कितनी होगी 0। तो अब आउटपुट देखो, ए की वैल्यू 1 देते हो तो बी बार 0 है क्योंकि बी भी 1 है और बी की वैल्यू अगर आप 1 देते हो तो ए बार 0 है। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 0। फिर आओ, बूलियन अलजेब्रा प्लस साइन कौन शो करेगा? और ऑपरेशन एंड साइन शो करेगा मल्टीप्लिकेशन। नॉट क्या करेगा? इन्वर्टर की तरह काम। इन्वर्टर की तरह मतलब ए को क्या बना देगा? ए बार। मीन्स 1 को क्या बना देगा? 0। और 0 को क्या बना देगा? 1। तो हमें पूछा है प्लस साइन किसका काम करता है? प्लस साइन और ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी बार का बार। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करनी है। डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी का बार जो है वो क्या लिखा जाएगा? ए बार और बी बार यानी कि। और इसी तरह से ए बी जो बार आएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा शायद, मैं उसी में बता दूंगा आपको। ये रहा, ए बी का जो बार है वो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ए बार प्लस बी बार। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बी बार जो है वो क्या लिखा जाएगा? ए बार प्लस बी बार। दोनों डी मॉर्गन्स थ्योरम है तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए बी का बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार।